नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं जय सोमनाथ प्राथमिक शाला से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5 में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में लिंग परिवर्तन यानी लिंग पढ़ने वाले हैं। तो हम जब लिंग का अध्ययन करने वाले हैं तो हमें सबसे पहले लिंग शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए कि लिंग किसे कहते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा है लिंग का अर्थ जाति होता है। उसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। वैसे तो 3 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन हमारी कक्षा 5 में 2 प्रकार दिए गए हैं जिसका हमें अध्ययन करना है। तीसरे प्रकार का जो नपुंसकलिंग है वो आगे की कक्षा में आएगा, तो हम तब देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लिंग के 2 प्रकार होते हैं। तो एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं उसका भी अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है पुल्लिंग, पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहा है? पुरुष जाति के को सूचित करने वाले शब्द। अब पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द कौन होते हैं? तो जैसे उदाहरण में लिखा है लड़का, तो लड़का कौन है? पुरुष है। बेल गाय स्त्रीलिंग है, तो बेल क्या होगा? पुल्लिंग, तो बेल। शेर वो क्या है? पुल्लिंग। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो पुल्लिंग में आएंगे। तो जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो ये हमने जाना पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझा। और अब हम स्त्रीलिंग देखेंगे, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो स्त्रीलिंग स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। अब आपको होगा स्त्री जाति, तो स्त्री जाति जैसे कि उदाहरण के लिए लेते हैं लड़की, गाय, शेरनी, ये सब स्त्री जाति के बोध कराता है, इसलिए क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आपको समझ में आया कि लिंग जाति होते हैं, उसके वैसे 3 प्रकार होते हैं, लेकिन 5वीं कक्षा में हमें 2 का अध्ययन करना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुरुष जाति को बोध कराते हैं उसको पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति को सूचित करते हैं उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। अब कुछ ऐसे महत्व की बातें कि जिसमें कोई शब्द ऐसा होता है जो पुल्लिंग ही होता है और कोई शब्द ऐसा होता है जो स्त्रीलिंग होता है। कि जैसे कि हम देखें देशों के नाम तो पुल्लिंग है। कोई भी देश का नाम हो, भारत हो, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, कोई भी देश के नाम हो वो सारे कौन क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे आपको एग्जाम में पूछा हो, बहुत सारे शब्द दिए गए हो और कहा हो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आप इसका विभाजन कीजिए या तो वर्गीकरण कीजिए, तो आपको लिखा हो भारत। तो भारत आप सोचना ही नहीं है, बस आप जानते हो कि ये पुल्लिंग ही होता है। क्यों? क्योंकि ये देश का नाम है इसलिए। ऐसा दिया हो पाकिस्तान या अमेरिका, तो ये देश के नाम है, तो हमें बिना सोचे लिख देना है पुल्लिंग। क्या किस में आएगा वो? भारत पुल्लिंग में, अमेरिका पुल्लिंग, इंग्लैंड पुल्लिंग। कोई भी देश का नाम आए तो किस में आएगा? पुल्लिंग में ही आएगा। फिर दूसरा हम देखें हिंदी महीनों के नाम और दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीने के नाम तो हिंदी महीने 12 होते हैं, कार्तिक मास, पौष माह, ये सब हिंदी महीना के नाम है। और जो जनवरी, फरवरी, मार्च है वो इंग्लिश नाम है, तो हम इसमें इंग्लिश नाम नहीं कहे हैं, हिंदी वाले नाम कहे गए। तो ध्यान रखना हिंदी नाम कोई भी हो, जैसे कि कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माह, तो ये कोई भी नाम हो तो क्या होगा? पुल्लिंग ही बनेगा, स्त्रीलिंग हो नहीं सकता। और फिर जैसे दिनों के नाम आप जानते हो 7 वार होते हैं, 7 दिन होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो ये 7 दिनों के नाम पुल्लिंग ही होते हैं। इसमें जैसे जैसे आपको मैं महत्व की बातें बताती जा रही हूँ तो बस थोड़ा दिमाग में रख लेना, तो कभी भी ये शब्द कभी कहीं भी पूछे जाएं तो आप कभी भी गलत कर नहीं सकते। अब आगे हम देखते हैं पर्वतों के नाम, समुद्र के नाम और द्वीपों के नाम।
पर्वतों के नाम, समुद्र के नाम और द्वीपों के नाम ये भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि पर्वतों के नाम कौन कौन से, तो पर्वत गिरनार है, चोटीला है, शिखर जी है, ये सब पर्वत के नाम हैं। तो कोई भी पर्वत का नाम दिया हो तो वह पुल्लिंग ही होता है। इसी तरह समुद्र के नाम, तो समुद्र के नाम कौन से हैं, तिथल है, डूमस है, उडुपी है, मालपे है, ये सब समुद्र के नाम हैं। तो समुद्र के नाम भी दिए गए हो तो वो भी पुल्लिंग ही होता है। फिर जैसे द्वीपों के नाम, तो द्वीप कौन कौन से, जैसे पुष्कर द्वीप, सालम द्वीप, साग द्वीप, कुशालक द्वीप, ये सब जो द्वीपों के नाम हैं वो भी पुल्लिंग होता है। फिर तो हमें इतनी जानकारी मिली, पर्वत, समुद्र और द्वीप, ये तीन भी कोई भी नाम दिया गया हो तो वो क्या होता है, पुल्लिंग ही होता है। इसी प्रकार पृथ्वी को छोड़कर शेष ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब पृथ्वी आप जानते हो कि 9 ग्रह होते हैं, कितने होते हैं, 9। तो उसमें से पृथ्वी को छोड़ दो, पृथ्वी स्त्रीलिंग होगा। तो उसके अलावा के ग्रह कौन कौन से हैं, तो वह ग्रह सारे क्या होंगे, पुल्लिंग। तो उसके अलावा वाले ग्रह जैसे कि शुक्र, शनि, मंगल, गुरु, अरुण, अरुण वो हिंदी शब्द है, इंग्लिश में आप उसको नेपच्यून कहते हो, तो हिंदी में उसको बोलेंगे अरुण। और वरुण, वरुण माने पुटेनस, तो ये इंग्लिश वर्ड्स है, हम इसको हिंदी में बोलेंगे अरुण और वरुण। फिर आएगा यम ग्रह, जिसे हम प्लूटो बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, यम ग्रह। तो ये जितने भी ग्रह के नाम हैं वह सारे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ना समझ में आया आप सभी को? तो आगे हम देखते हैं अनाज और रत्नों का नाम पुल्लिंग होता है। अनाज जो आप अपन खाने में उपयोग करते हैं, गेहूँ, चावल, फिर बाजरी, ज्वार, ये सारे अनाज, जितने भी अनाज आते हैं उसके नाम वो सारे पुल्लिंग होते हैं। और एक रत्नों के नाम, रत्न हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, ये सारे रत्न रहते हैं, वो सारे रत्नों के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। तो आपको ये सब हमने अभी पुल्लिंग की बात की कि कौन कौन सी वस्तु अकार्ड है कि वो पुल्लिंग ही होगा, स्त्रीलिंग हो सकता नहीं है। तो आपको ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हिंदी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं और दिनों के नाम भी पुल्लिंग, पर्वत, समुद्र और द्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी को छोड़, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, उसके बाद बाकी के शेष 8 ग्रह वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अनाज और रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अब आपको स्त्रीलिंग कौन सा होता है, तो वो अकार्ड है कि भाई ये जो आएगा वो स्त्रीलिंग ही होगा, वो पुल्लिंग हो नहीं सकता। तो वो कौन कौन से, तिथियों, नदियों, भाषाओं, बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो अब तिथि, तिथि किसे बोलेंगे, जैसे कि एकम, दूज, तीज, चौथ, पाँचम, 1 से लेके 14 तक, और फिर बाद में पूर्णिमा या तो अमास आता है। तो ये सब क्या होगा, तिथि के नाम हैं, तो सारे स्त्रीलिंग होंगे। क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तो तिथि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। फिर नदियों के नाम, नदी के नाम आप जानते हो, गंगा, जमुना, सरस्वती, फिर और भी काफ़ी सारी नदियाँ, साबरमती, ये सारी नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। और भाषा, भाषा अलग अलग प्रकार की भाषा है अपने देश में, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, तो ये सभी भाषा तो हम स्त्रीलिंग ही होते, वो सब स्त्रीलिंग ही होते हैं। और जैसे भाषा होती है तो वो भाषा और बोली सिनोनिम्स है कि भाषा बोलो कि बोलियाँ बोलो, तो वो सब भी क्या होगा, स्त्रीलिंग ही होता है। तो ये हमको नई नई जानकारी मिली है आज कि भाई ये अकार्ड है कि पुल्लिंग ही होगा और ये स्त्रीलिंग ही होगा। तो कभी भी आपको एग्ज़ाम में कोई ऐसे शब्द पूछे जाएं तो आंख बंद करके लिख देना कि पुल्लिंग ही है, ये स्त्रीलिंग ही है, ठीक है। तो अब हम ऐसे कुछ शब्द देखते हैं जैसे कि स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। जैसे आपको एग्ज़ाम में पूछे जाता है कि नीचे दिए गए शब्द का
लिंग परिवर्तन कीजिए। तो हमने यहाँ कुछ शब्द रखे हैं, फिर हम आपको पीडीएफ में अधिक से अधिक शब्द देंगे तो आप देख के पढ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ कुछ शब्द हम देख ले रहे हैं जिसका लिंग परिवर्तन किया गया है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो शिक्षक यानी टीचर जो हम लोग हैं, शिक्षक का क्या होगा? स्त्रीलिंग शिक्षिका, ठीक है। बंदर, जो सब आपने देखा ये बंदर, उसका स्त्रीलिंग होगा बंदरिया। वाघ, बाघ पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा बाघिन। छात्र क्या है? पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग होगा छात्रा। वृद्ध पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होगा वृद्धा। भाई पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होगा बहन। हाथी पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होगा हथिनी। तो यहाँ पर हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखा और यहाँ कुछ महत्व की बातें देखी जिसमें आप सरलता से बिना देखे आपको पता चल जाएगा कि पुल्लिंग ही है और स्त्रीलिंग है। और आपको एग्जाम में ये हर बार पूछा जाता है कि लिंग परिवर्तन कीजिए, या तो स्त्री का पुल्लिंग कीजिए, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कीजिए। इस तरह आपको एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आपको थोड़े थोड़े शब्द दिए गए होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों मिक्स दिए गए होते हैं, और फिर आपको उसमें से वर्गीकरण करने का रहता है कि भाई स्त्रीलिंग अलग कीजिए, पुल्लिंग अलग कीजिए। तो आप इसके द्वारा बहुत सरलता से ये अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आज हमने लिंग परिवर्तन के बारे में जाना, तो आप सबको समझ में आया होगा कि लिंग परिवर्तन किसे कहते हैं, उसके प्रकार कितने हैं और किस तरह लिंग परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आज का होमवर्क है कि लिंग का अर्थ लिखिए और लिंग के प्रकार बताइए। बाकी का हम आपको पीडीएफ फाइल द्वारा भेज देंगे, तो आप उसमें से देख के लिख सकते हो और अपना होमवर्क कर सकते हो। धन्यवाद मित्र।